हेलो सीडलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। नाउ आई एम बैक विद अ न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग एज दिस रीडिंग इज गुप्त नवरात्रि स्पेशल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू. Let's see what Ma actually wants to say to you, want to tell you in this special reading. मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी लेटेस्टली 3 इमेजेस अपलोड कर दी हैं. उन 3 इमेजेस का मतलब है कि आपकी वो 3 फाइल्स जिसमें से आप इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे आपको कौन सी इमेज ज़्यादा कॉल कर रही है. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इमेज और इमेजेस, क्योंकि आप एक या एक से ज़्यादा फाइल भी चूज़ कर सकते हैं, उसके टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्लाइमर में दे रखे हैं. आप उसे क्लिक कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी रीडिंग. लेट्स होप कि आपको माँ बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाए एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के जाए इन दिस स्पेशली गुप्त नवरात्रि स्पेशल रीडिंग. सो लेट्स बिगेन विद पाइल 1. Let's see pile 1 as I have my new deck here, that is Kali Oracle deck. I hope कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपको दे के जाऊँ या माँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे इस गुप्त नवरात्रि में. Let's see what Ma actually wants to say to you, pile 1. Wow. Before picking a card, I'm smelling a lot of fragrance. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, like pink color. I can see pink color also. बहुत अच्छी फ्रेगनेंस. सो आई थिंक अगर आप परफ्यूम नहीं लगाते हो या लगाते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं लगाते हो तो ज़रूर लगाइए. और माँ को भी गुलाब का परफ्यूम या गुलाब का इत्र इस गुप्त नवरात्रि में ज़रूर दीजिए, बिकॉज it can be auspicious या फिर it can be very lucky for you, because I'm feeling like this pile actually needs to do this remedy. अगर माँ की कृपा आपको इस गुप्त नवरात्रि में चाहिए या ऑल टुगेदर इन योर लाइफ. बाकी लेट्स सी व्हाट कार्ड्स एक्चुअली वांट्स टू से. Okay. Oh wow. Great card, as I can see pink here also. Oh my god. This is really beautiful card, pile 1. बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत. लाइक सीरियसली वो जो पिंक कलर था, वो जो फ्रेगनेंस थी, वो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस लोटस. एंड यस, आप इस नवरात्रि ऑब्वियसली माँ को फूल चढ़ाइए, स्पेशली रोज़, क्योंकि जो इत्र भी आया था वो रोज़ का इत्र आया था. इट विल बी वेरी वेरी लकी फॉर यू इफ़ यू डू इट. अगर हम नंबर भी देखें, इट इज़ 38. 3 + 8 इज इक्वल टू 11, विच मीन्स दे आपको पहले ही ग्रीटिंग्स दे रही है. टाइमलाइन जो स्पेसिफिकली आपकी इस डिज़ायर के लिए आ रहा है वो यही है कि आप सितंबर या फिर अक्टूबर नवंबर के आसपास इस ब्लेसिंग को फुलफ़िल होते हुए देख सकते हैं, या कहीं तो इस नवरात्रि में ही फुलफ़िल होते देख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, द काम ऑफ काली. आपकी क्या कामना है? माँ ये भी कह रही है कि आपकी क्या कामना है, आप प्लीज़ उन्हें बताइए. आपके क्या डिज़ायर्स हैं, वो एक-एक करके इन सब डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेंगी. क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावर है वो बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, ब्लूम हो चुका है बहुत अच्छी तरह. तो ऑब्वियसली आप उनको अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपने डिज़ायर्स बताइए इस नवरात्रि में. शी इज़ देयर. शी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी डिज़ायर दैट यू हैव. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, पाइल 1. मोर ओवर, माँ का जो ये हाथ है वो ऑब्वियसली ये इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे, मैंने तेरा साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तो फिक्र मत कर. तो डिज़ायर कर, लेकिन कर्म भी कर उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि आप बैठ तो सकते नहीं ना, आपके डिज़ायर्स हैं. यू हैव टू फुलफ़िल दैट, बट एट द सेम मोमेंट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कहीं उस डिज़ायर्स में ग्रीड ना आ जाए, कहीं उस डिज़ायर्स में मोह माया ज़्यादा ना आ जाए, आप उसको चेज़ ना करने लग जाए, वो राहु का एलिमेंट ना आ जाए उसके बीच में. तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप डिटैच हो जाओ
उस डिज़ायर से और सिर्फ कर्म पे ध्यान दो उस समय, क्योंकि माँ लिटरल सेंस में आप सबके साथ है। वो आपके डिज़ायर्स को समझती है और उनको फुलफिल करने के लिए आपका साथ भी दे रही हैं इस समय। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट what माँ काली actually wants to say. Okay, okay. So two cards actually want to come. Intuitively also I'm thinking कि two cards are there. Okay. So here we have our second card and our third card. Okay. I would say these two cards, इन दो कार्ड्स की एनर्जी एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। कृष्णाओ एंड शमशाना। अगर आप में से कुछ लोग तंत्रा के पाथ में हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके कि मैं सही पाथ पे हूँ या नहीं हूँ, देन माँ इज सेइंग कि एक कदम तो उठाओ। जो भी जिस बात को लेके भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, जिन पाथ्स को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो, माँ उनके बारे में यही बोल रही है कि एटलीस्ट एक कदम तो उठाओ, तो मैं तुम्हें कुछ इशारा दूँ ना कि हाँ भी ये पाथ आपके लिए सही है। स्टेप बाय स्टेप ही ये प्रोसेस चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अचानक से बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा, वायरल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ रिगार्डिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू, कोई भी डिज़ायर है, बट वो डिज़ायर स्लो एंड स्टेडी ही फुलफिल होगा आपका। बस अपने डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई नो यू हैव दैट पर्टिकुलर फायर इन योर माइंड, बट उस फायर पे कंट्रोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कंट्रोल कैसे होगा? जब आपके पास स्ट्रक्चर होगा, जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ यू मे हैव राहु मरकरी कंजंक्शंस ऑल्सो इन योर कुंडली प्रोमिनेंटली। अगर नहीं है तो किसी तरह से किसी ना किसी का मरकरी एफ्लिक्ट हो सकता है इधर। तो इन दैट सेंस माँ इज सेइंग टू मी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी लाइफ में पहले उस एफ्लिक्टेड मरकरी को ठीक करो जो कि भाग रहा है, ठीक है? वो भागने वाली एनर्जी को शांत करो, सेंस लेके आओ, एंड देन यू विल सी द मिरेकल्स। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप लेते जाओ, राइट? It is a very beautiful energy and you have to work on it. I'm seeing that some of you हेल्थ इशू से भी रिलेटेड है ये कोई डिज़ायर आपका, और अगर है तो अगस्त में किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग या किसी तरह का कोई न्यू गाइडेंस आपको मिल सकती है, स्पेशली अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड ये कोई न्यू डिज़ायर है तो। और माँ कह रही है प्लीज़ आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, झांकिए कि आपको कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है, बिकॉज बैलेंस लेके भी चलना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाइल के लिए। मोर ओवर अ वेरी वंडरफुल रीडिंग फॉर पाइल 1। आई होप आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू पाइल 1। हेलो पाइल 2। सो लेट्स सी कि माँ आपको क्या कहना चाहती है या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहती है आपके पास इस गुप्त नवरात्रि स्पेशल रीडिंग में। ओके, सो पाइल 2, सबसे पहले मुझे एक ब्लैक कैट दिखाई दे रही है इंट्यूटिवली। ओके, सो राइट नाउ जो एक पर्टिकुलर कार्ड मुझे चैनल हो रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। टैरो में जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो एक बहुत ही समझदार विमेन का कार्ड है। मीन्स या तो आप वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हो जो कि दोनों तरफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेदर इट्स हाउस और वेदर इट्स योर वर्क, बहुत बैलेंस करके चल रहा है, बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा है। और या फिर आपको किसी एक ऐसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से आमना सामना हो सकता है, काउंटर हो सकता है इस गुप्त नवरात्रि में। एंड उससे पहले आप बहुत सारी ब्लैक कैट्स देख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग। एंड जब आपको कोई ब्लैक कैट दिखाई दे समहाउ एनीवेयर ऑन योर ड्रीम्स ऑल्सो,
देन माँ आपको यही कहना चाहती है कि अपनी ताकत को समझो, अपनी पावर को समझो। डोंट लॉस्ट योरसेल्फ बिकॉज ऑफ अदर्स। अपने आप को भूल मत जाओ दूसरों की वजह से। आई फील लाइक मेनी ऑफ यू मे बी गोइंग थ्रू सम अप्स एंड डाउन्स इन द रिलेशनशिप्स ऑल्सो। मे बी किसी का लेटेस्टली ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम या डिस्प्यूट चल रहा हो, या आप फैमिली मेम्बर से खुश नहीं हो। एनीथिंग कैन बी अ पॉसिबल थिंग इन रिलेशनशिप्स दैट इज गोइंग ऑन, बट अप एंड डाउन्स बहुत है। एंड माँ आपको यही सलाह दे रही है कि उसमें अपने बारे में सोचो, अपनी बाउंड्रीज के बारे में सोचो, रेदर देन कॉन्स्टेंटली उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के बारे में बार बार सोचना या अपने आप को ओवर थिंक करना उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, उस रिलेशनशिप को लेके। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इवन आप अपनी पावर उस पर्टिकुलर सिचुएशन या उस डिस्प्यूट को सिर्फ दे रहे हो। सो इट्स बेटर कि टेक अ स्टेप बैक और सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने सुकून के बारे में सोचो, अपने पीस के बारे में सोचो। बिकॉज ओवर थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं एक ब्लैक होल में लेके जा रही है। मे बी सम ऑफ यू हैव प्रोमिनेंट राहु, या राहु से रिलेटेड थिंग्स आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। स्पेशली अगर आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग कर रहे हो इन दिनों में, रील्स देख रहे हो, देन प्लीज़ स्टॉप इट। क्योंकि वो भी आपका एक कॉपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ना सोच के सिर्फ रोल करते जाना, अपने कैमरा को, अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाना अननेसेसरली। सो माँ इस पे कह रही है कि प्लीज़ ध्यान दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पैटर्न बन सकता है अननेसेसरी का, और आपको आपके जीवन में बहुत सारे डिलेज दे सकता है अगर आप इस डिस्प्यूट या फिर अप एंड डाउन रिलेशनशिप काइंड ऑफ डायनामिक से बाहर नहीं निकले तो। सो दिस इज़ अ वेरी बिग मैसेज दैट माँ यू wants to give to you, Pailu. प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए। इट्स अ कंसर्न। आई एम सीइंग अ रेड फ्लैग। यस, रेड फ्लैग दिख रहा है मुझे। मे बी सम ऑफ यू डीलिंग विद रेड फ्लैग, और आपके अंदर बहुत सारे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस सिचुएशन को समझिए, इस गंभीरता को समझिए और काम कीजिए। अपने ऊपर, अपनी पावर के बारे में सोचिए। ओके, सो हियर वी हैव द मंत्र शक्ति। ये भी हो सकता है कि आप मंत्रास की पावर से उस पर्टिकुलर जो भी सिचुएशन आपको तंग कर रही है उससे बाहर आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ भजन को सुनिए, आप किसी मंत्रास को अडॉप्ट कर लीजिए अपनी रूटीन में। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। या आपको स्पिरिचुअल रूटीन अपनी पर्टिकुलरली बना सकते हैं अपनी खुद की हेल्प करने के लिए। सम ऑफ यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी ऑल्सो, स्पेशली आपके शोल्डर्स अगर मैं ध्यान से देखूँ तो। बिकॉज आपके शोल्डर्स पे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप फिर उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ पा रहे। तो इसमें आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि मंत्रा की पावर को समझिए। मंत्राज आपके पर्टिकुलर वर्ड्स भी हो सकते हैं जो आप डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं पाई टू। वो एक मंत्र की तरह ही काम करते हैं। अगर आप सुबह उठ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, और आप लगातार कॉन्टिन्यूसली सबकॉन्शियसली अपने आप को यही कहे जा रहे हैं कि सब गलती मेरी थी, तो अल्टीमेटली आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। आपको यही जो लूप दे रखा है ना, इसको ब्रेक करना है। वो जो थॉट्स की एक ट्रेन ऑफ थॉट्स बना हुआ है ना, उसको ब्रेक डाउन करना है। आप बहुत बड़े ओवर थिंकिंग पैटर्न में शायद फंसे हुए हैं, बट माँ कह रही है कि आपके अंदर वो शक्ति है, या आपकी किसी तरह की कोई एडिक्शन भी हो सकती है पाइल टू। लेकिन माँ कह रही है कि अपनी शक्ति को जानो। कैसे स्टेप लोगे? दैट इज कि आप अपने आप से क्या कह रहे हो। द फर्स्ट एंड द इनिशियल थिंग दैट यू हैव टू डू राइट नाउ, कि आप अपने आप से क्या कह रहे हो दिन में। क्या आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो या फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो? पाइल टू, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, माँ आपको यहाँ एक वार्निंग देने आई है अबाउट एनी पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें आपको लग रहा है मैं इतना कंफ्यूज हूँ,
मैं इतना घबराया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओवरथिंकिंग है, जो भी सिचुएशन है बट बहुत लो वाइब्रेशन सिचुएशन है। माँ कह रही है अपनी ताकत को समझो और ब्रेक करो उस पैटर्न को। ये समय हाथ से ना जाने दो, अदरवाइज़ बहुत चीज़ें छूट जाएगी, बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, डिलेज़ आएँगे लाइफ़ में बहुत ज़्यादा। इस बात को समझिए प्लीज़। पाइल 2, see anything else mom wants to say? Okay. Again, जन्मस्थाना, राहु, बहुत प्रोमिनेंट राहु है आपका पाइल 2 इस समय, बहुत प्रोमिनेंट है। सबसे पहले आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए। यू हैव टू मेडिटेट। मोर ओवर आप ये कर सकते हो कि हर पूर्णिमा के दिन आप उस चाँद की रोशनी में बैठो और फुल मून मेडिटेशन करो प्लीज़। इट इज़ वन ऑफ द नेसेसिटी, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का राहु मून कंजंक्शन भी हो सकता है या फिर मून एफ्लिक्टेड हो सकता है। प्लीज़ गिव टाइम टू योर इनर वर्ल्ड रेदर देन व्हाट पीपल आर सेइंग राइट नाउ। आपकी शक्ति आधी हुई है पाइल 2, आपकी शक्ति आधी हो गई है। लुक सी, वी हैव 40 एंड देन वी हैव 20। सो यूनिवर्स माँ मुझे कह रही है कि आप न्यूमरोलॉजिकली वाइज भी इनको बताओ कि आपकी शक्ति आधी हो गई है जस्ट बिकॉज आप ये ओवर थिंक कर रहे हो। मोर ओवर आने वाले समय में आपको किसी तरह की कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है इस सिचुएशन को लेके। सो इट्स बेटर कि आप टाइमली डिसीजन लो, इस पैटर्न को तोड़ो और अपनी पावर को समझो। These are the messages that Ma actually wants to give to you. Yes, यही मैसेजेस है पाइल 2। आई होप आप अपनी सिचुएशन को समझेंगे, आपकी रीडिंग हेल्प देगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू पाइल 2। हेलो पाइल 3, लेट्स सी माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है इस गुप्त नवरात्रि स्पेशल रीडिंग में। एक्चुअली बिफोर पुलिंग अप द कार्ड्स मुझे एक ब्लैक कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है या फिर ब्लैंक वाइट शीट दिखाई दे रही है, जहाँ पे माँ आपको कह रही है कि शायद आपको पता नहीं है बट आप अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकते हो। मैनी ऑफ यू, आपको पता नहीं है लेकिन आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से इस समय दोबारा शुरुआत कर सकते हो। माँ आपको एक मौका दे रही है। आप अभी भी लाइक माँ इज सेइंग कि शी वॉन्ट्स टू से बट ओके ओके ओके, आई गेट द थिंग। मुझे लग रहा है कि आप शायद इतने ज़्यादा डार्कनेस से घिरे हुए पाइल 3 कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि माँ आपको कहना क्या चाहती है। आई नो इट्स वेरी हिलेरियस काइंड ऑफ थिंग बट ह्यूमर भी है इसमें, बिकॉज माँ इज सेइंग एंड व्हेन आई एम चैनलिंग दीज मैसेजेस, क्योंकि मैंने आपके सामने अभी कोई कार्ड पुल अप नहीं करा है, बट जैसे ही मैं माँ के मैसेजेस को सुनने जा रही हूँ वैसे ही मेरा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो ऐसा हो सकता है पाइल 3 कि आप इस समय बहुत ज़्यादा डार्कनेस में हैं और आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या इतना लाइक पावर नहीं है या वो रोशनी नहीं है कि आप मैसेजेस सुन सके जो माँ आपसे कहना चाहती है। पर माँ आपको यही कह रही है, शी सिंह की बेटा फिक्र मत करो, अगर ये नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दोबारा एक नई स्लेट या एक न्यू पेज दे रही हूँ, दोबारा अपनी स्टोरी को लिखो, फिक्र मत करो, दोबारा शुरुआत करो। मे बी ये उन लोगों के लिए हो सकता है जिसने बहुत सारे फेलियर्स देख लिए अपनी लाइफ में और कुछ नहीं हो रहा।
या बहुत ज़्यादा सिचुएशन स्टक में आ गई और कुछ नहीं हो रहा। ये पाइल उनका है स्पेसिफिकली। मे बी आप रॉक बॉटम हिट कर चुके हो पाइल 3, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड माँ कह रही है अपनी थर्ड आई से या इंट्यूशन से सुनो वो आपको क्या कहना चाहती है इस समय। बहुत कुछ है पाइल 3, शायद आपको पता नहीं है बट माँ आपको बहुत कुछ कहना चाहती है और आप खुद ही सुनने को तैयार नहीं हो। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। क्योंकि मेरा थर्ड आई दोबारा से ब्लॉक हो रहा है। ओके यस सी चिन्मस्ता माँ, आपके थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है पाइल 3। आपका थ्रॉट चक्रा बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड है इस समय। आप कहना चाहते हो लेकिन आप अपना दर्द कह नहीं पा रहे। शायद कोई है ही नहीं आपके पास इस समय जिसको आप अपना दर्द इस समय बता सको। देखो पाइल 3, मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ और वो रेमेडी ये है कि आपने, अगर स्पेशली जो लड़के हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सोने की बालियाँ डाल सकते हो अपने कानों में, या फिर सोने को धारण कीजिए अपने कानों में किसी भी रूप से, किसी भी तरह से। और अगर वो नहीं हो सकता तो केसर का तिलक ज़रूर लगाइए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी दैट इज़ कमिंग राइट नाउ। सोने को कानों में धारण करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय पाइल 3। इट विल हेल्प यू। आई फील लाइक अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में सोने को धारण करते हैं स्पेशली आपके कानों में, तो वो आपको रंग से राजा बना सकता है। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी इंट्यूटिव चैनलिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, बट आपको सीरियसली रंग से राजा बना सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मटेरियलिस्टिकली करेगा ऑब्वियसली, वो आपको इंट्यूटिवली भी कर सकता है, आपके इनर वर्ल्ड में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप ब्लॉक कर रहे हो वो सारे मैसेजेस जो माँ आपको देना चाहती है इस समय, क्योंकि आप उस डार्कनेस से डर चुके हो पाई थी। दिस इज द प्रॉब्लम। मे बी कईयों के साथ इतना बुरा हुआ है कि उन्होंने आंखें ही बंद कर लिया और वो लॉस्ट है और वो आंखें बंद करके चले जा रहे हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। माँ मुझे एक ऐसी इमेज दिखा रही है जहाँ पे एक इंसान सिर्फ बैठा हुआ है बिल्कुल निराश, मोर लाइक ऑफ अ 5 of Cups एनर्जी आई वुड से। 5 of Cups एनर्जी इन द टैरो कार्ड इस रीडिंग में चैनल हो रहा है। बट स्टिल अगर आप उसकी इमेज देखो इन अ ट्रेडिशनल टैरो डेक तो उसमें 2 कप अभी भी अवेलेबल है। सो अगेन माँ आपको अभी भी चांस दे रही है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अपनी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। बस इस सिचुएशन में मेक दिस थिंग श्योर आप थोड़ा ठीक ढंग से बोलिए लोगों से। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये ना हो कि आपके अंदर इतना पेन है और अपनी टंग से, ज़ुबान से लोगों को और भी दुख दे दें। ऐसा मत करिएगा पाइल 3। मोर ओवर माँ मुझे यही कह रही है कि कोई और मैसेज नहीं है इस पाइल 3 के लिए। आई डोंट नो व्हाई मैं इंट्यूटिवली और कार्ड्स पुल अप नहीं करना चाहती इस पाइल के लिए। मेरे ख्याल से सिर्फ यही मैसेज है, क्योंकि आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते पाइल 3। आप शायद उस निराशा में इतना गहराई में चले गए हैं कि आप वापस ही नहीं आना चाहते। पर मेक दिस थिंग श्योर कि लाइफ गोज ऑन और माँ आपको मौका दे रही है तो आप उस मौका का फ़ायदा उठाइए। आप चाहे तो इस नवरात्रि दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको पावर मिलेगी।
यस पाइल 3, आई होप कि कोई और ब्लेसिंग कुछ माँ देना चाहती है, कुछ और कहना चाहती है। लेट्स ट्राई इफ एनी कार्ड वांट्स टू कम, या माँ कहना चाहती है। बिकॉज मुझे सिर्फ साइलेंस ही लग रहा है, अभी आपको साइलेंस की ज़रूरत भी है पाइल 3। नो पाइल 3, नो मैसेज, आई एम सॉरी पाइल 3। देखिए, मैं यही कहूँगी, आपकी लाइफ में इस समय जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उस दुख में ज़रूर रहिए, पर इतना भी मत डूब जाइए कि आप अपने आप को खो दें। और ये रीडिंग प्लीज़ सुनिए पाइल 3, शायद आपके अंदर वो एक होप जग जाए कि आप माँ को सुने, जो पर्टिकुलर मैसेजेस माँ देना चाहती हैं, क्योंकि हर पर्सन के लिए अलग मैसेज है। एंड इन दिस रीडिंग आई एम जस्ट टेलिंग कि आप बहुत ज़्यादा निराश है, इतना निराश है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा, और उसे समझने के लिए आपको खुद उठना पड़ेगा पाइल 3। आई होप पाइल 3 ये रीडिंग आपको किसी तरह से, कैसे भी, अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर रही है, इट विल बी ग्रेटफुल, एंड आई एम बी वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये रीडिंग सुनी, बिकॉज मैं एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ। इट्स वेरी हैवी एनर्जीज। थैंक यू पाइल 3 अपना समय देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। एंड प्लीज़, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच पाइल 3।